अगला श्लोक है चौथे अध्याय का 8वां श्लोक है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चौथे अध्याय के 8वें श्लोक को इस प्रकार से बोला जाएगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता के चौथे अध्याय के 8वें श्लोक का अभिप्राय है। साधूनां परित्राणाय, साधुओं की रक्षा के लिए, सज्जन व्यक्तियों की रक्षा के लिए, और दुष्कृतां विनाशाय, जो बुरे कार्यों में संलग्न हैं उनको नष्ट कर देने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं युग युग के अंदर जन्म लेता हूँ। संभवामि संभव होता हूँ अर्थात जन्म लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा करने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृतां, और दुष्ट व्यक्तियों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए, युगे युगे संभवामि, मैं प्रत्येक युग के अंदर संभव होता हूँ, जन्म लेता हूँ। साधूनां परित्राणाय, सज्जनों की रक्षा के लिए, और विनाशाय च दुष्कृतां, और दुष्ट व्यक्तियों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं प्रत्येक युग के अंदर संभव होता हूँ, जन्म लेता हूँ। तो यहाँ पर अनेक बातें हमको फिर पता चल रही हैं। युगे युगे संभवामि पहले भी श्लोक आया था इसी अध्याय के अंदर, चौथे अध्याय का ही 5वां श्लोक अभी हमने पीछे पढ़ा, तो उसके अंदर भी आया था कि बहुत सारे जन्म होते हैं। और यहाँ पर भी ये आया कि युगे युगे संभवामि, बार बार जन्म लेता हूँ, अर्थात इससे पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति का बार बार जन्म होता है। दूसरी बात, जैसे श्री कृष्ण महाराज जो है वो धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, और धर्म की स्थापना के लिए अपना जो मुक्ति का आनंद है उसको भी छोड़ देना चाहते हैं। मुक्ति के आनंद से बड़ा कोई आनंद संसार के अंदर, ऐसा कोई ऐश्वर्य नहीं जो मुक्ति से बड़ा हो, उसको भी छोड़ करके संसार का हित करना चाहते हैं, आकर के अधार्मिकों को नष्ट कर देना चाहते हैं। तो अगर हम उनके भक्त कहलाना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम उनके भक्त बन जाएं, या अपने आप को ये मानते हैं कि हम उनके भक्त हैं, तो हमको भी धर्म की स्थापना करनी चाहिए और अधर्म का ह्रास करना चाहिए। का मतलब क्या है? अधार्मिक व्यक्तियों के साथ में हमको कभी भी किसी भी समय में, किसी अवस्था में, किसी भी प्रलोभन के कारण से नहीं लगना चाहिए। कई बार हमारा प्रलोभन धन का नहीं होता है, बहुत बार हमारा प्रलोभन जो है वो धन का नहीं होता। मैं जिस महाविद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, तो वहां की मैनेजमेंट के एक व्यक्ति के पास में मैं गया और मैंने उनको कहा कि, मैंने कहा जी ये काम इस तरीके से कर लीजिए। तो वो कहने लगे जी हमारी कोई से ही नहीं। तो खुद ही वो अकेले में बैठ करके जिस व्यक्ति को अधार्मिक कहते हैं, जब कोई चुनाव होता है या कुछ और होता है तो उनके साथ ही जा करके बैठ जाते। तो मैंने कहा आप उनके साथ भी जा करके बैठ जाते हो और अभी उनको कह रहे हो कि वो तो गलत है। ठीक बात है कि वो गलत कर रहे हैं, तो आप उनके साथ क्यों बैठ जाते हो? कहने लगे कि हम तो कुछ भी, हमारी वैल्यू नहीं रहेगी अगर हम उनके साथ में नहीं बैठे, हम उनका विरोध कर ही नहीं सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत थोड़ा भी सामर्थ्य है तो कम से कम हम उनके साथ में बातचीत करना छोड़ दें। आप जब दुष्ट व्यक्तियों के साथ में बातचीत करते रहते हैं, आप उनको अभिवादन करते रहते हैं उनके साथ, ऋषि दयानंद इस बात को, मनुस्मृति को उद्धृत करते हुए लिखते हैं
कि पाषंडिनो विकर्म स्थान वैडाल वृत्तिकान शठान, कि जो पाखंडी लोग हैं, पाखंडी वो होता है जो बोलता कुछ है और करता कुछ है, जीवन बिल्कुल उलट है, बातें कुछ और करता है, दिखाता कुछ और है, वास्तविकता कुछ और है, उसको पाखंडी कहते हैं। पाखंडिनो विकर्म स्थान, और जो गलत कार्यों में प्रवृत्त हैं। वैडाल वृत्तिकान शठान, और जो बिडाली के समान, बिलाव के समान वृत्ति वाले हैं, झपटमारी की वृत्ति वाले हैं, छुप करके बैठ जाएंगे, चूहा गुजरेगा, झपट्टा मार करके उसको पकड़ लेंगे। इस प्रकार से दूसरों का हरण करने वाले हैं, अनावश्यक प्राणों का हरण करने वाले हैं। वैडाल वृत्तिकान शठान, और धूर्त व्यक्तियों को हेतुकान बक वृत्ति, और जो मतलबी व्यक्ति हैं, हेतुकान जो मतलबी व्यक्ति हैं, हेतु के से तो आपके पास है, कारण निकला, मतलब निकला, और 9 2 11 हो गए। हेतुकान बक वृत्ति, और बगुले के समान वृत्ति वाले हैं। बगुला क्या करता है? बगुला जो है वो पानी में ऐसे बैठता है, हमने कहावत सुनी है बगुला भगत, है ना, वो बिल्कुल ऐसे शांत होकर के बैठ जाता है जैसे कोई सन्यासी जो है वो ध्यानावस्थित हो, और देखता रहता है बहुत ध्यान से। जैसे ही मछली सामने आई, झपट्टा मार के मुंह के अंदर उसको, छोटी सी मछली कोई दिखी, छोटा कोई कीड़ा दिखा, झपट्टा मार के मुंह के अंदर डाल लेता है। तो इस प्रकार के जो बगुले भगत बने हुए हैं, उनको बांग मात्रेण अपि न अर्चयेत, उनका वाणी से भी सम्मान नहीं करना चाहिए। ये इतने से ही, अगर जो दुष्ट नेता है ना, बहुत सारे नेता हमको पता होता है कि इन व्यक्तियों ने, इस नेता ने, सारे नेताओं का मैं नहीं कहता कि ये नेता जो है ये रिश्वत लेने वाला है, इसने इस काम के अंदर घपला किया हुआ है, उन नेताओं के आने पर हम उनका किसी भी प्रकार से सम्मान न करें। 10 करोड़ की जनता उनके पीछे हो, कि 10 अरब की जनता पीछे हो, 7 अरब की हो, 6 अरब की हो, लेकिन मैं अकेला भी अगर हूं तो मैं ये निश्चय करूं कि मैंने जो है गलत की तरफ नहीं जाना है। मैं ये जानता हूं कोई अभिनेता है, वो गलत चीजों का प्रचार करने में लगा हुआ है, वो दुनिया के लोगों को क्या सिखाता है कि कोल्ड ड्रिंक पिया करो, गलत चीजों का प्रचार करने में लगा हुआ है, और अपने ऊपर बहुत ज्यादा व्यय करता है। एक एक नेता, एक एक अभिनेता के पास में कितने कितने ड्रेसेस हैं। तो इस प्रकार के लोग संसार के लिए हितैषी नहीं होते। संसार का हितैषी तो वो है जो अपने लिए कम प्रयोग करे और संसार को ज्यादा देने वाला हो, जो अपने लिए ही, जिसकी अलमारियां भरी पड़ी हुई है ना, एक अलमारी भरी हुई, दूसरी अलमारी ले आए, वो भर ली, उसके बाद तीसरी, चौथी, आठवीं, जिनकी जिनकी जो है ना अलमारियां पूरी ही नहीं हो पा रही है, जिनके पैसे जो हैं उनको कम ही कम लगते हैं, और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए। इस प्रकार के व्यक्तियों का भी ये संसार के हितैषी नहीं है। वाणी मात्र से भी हमको उनका सम्मान नहीं करना चाहिए, उनका अभिवादन भी हमको करना छोड़ देना चाहिए। कोई बहुत मजबूरी हो कि आपका घर ही नहीं चलता उनके बिना, आपका आश्रय ही वो है, तो और बात है, अन्यथा उन लोगों को हमको छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार का व्यवहार अगर हम करते हैं तो हम कृष्ण के भक्त कहलाएंगे। कृष्ण के, श्री कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के हम वास्तविक भक्त तब कहलाएंगे। उन्होंने बड़े से बड़े, सामर्थ्यवान से सामर्थ्यवान का विरोध किया। जरासंध जो है वो बहुत ताकतवर था, और उसमें ये भी आशा थी कि 3 व्यक्ति उसको पराजित करने के लिए गए, उनकी आशा थी कि वो भी शायद मृत्यु को प्राप्त हो जाए, फिर भी उन्होंने, श्री कृष्ण ने जरासंध का विरोध किया, कंस का विरोध किया। इस पर विशेष चर्चा किसी दिन निश्चित रूप से की जाएगी। तो अभी बात केवल इतनी है कि जैसे श्री कृष्ण ने मुक्ति के सुख को भी संसार के हित के लिए छोड़ देना चाहा, तो मुझे और आपको भी संसार का हित करने में अपना जितने से ज्यादा समय लगाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा श्रम, ज्यादा से ज्यादा बल, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान संसार के में दुष्ट व्यक्तियों को पीछे करने में, और सज्जन व्यक्तियों को आगे लाने में, सरल चित्त व्यक्तियों को आगे लाने में, उनको ऊपर उठाने में अपना समय जो है हमको लगाना चाहिए। अब